हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमिंग पीडीसीए साइकिल और डेमिंग व्हील के बारे में। स्क्रीन पर जो इमेज आप देख रहे हैं ये डेमिंग थे। तो डेमिंग पीडीसीए साइकिल स्टडी करने से पहले हम थोड़ा डेमिंग के बारे में जान लेते हैं। डेमिंग का पूरा नाम विलियम एडवर्ड डेमिंग था, जो फेमस थे अपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स के लिए। ये 14 प्रिंसिपल फोकस करते थे क्वालिटी और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। डेमिंग काफ़ी अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट भी थे और उनके ये बिजनेस मेथड्स ने हेल्प की थी जापान की सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद खुद को रिकवर करने के लिए। डेमिंग के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ये 14 प्रिंसिपल्स को पहली बार आउट ऑफ द क्राइसिस बुक में रिप्रेजेंट किया गया था। इसके साथ डेमिंग पीडीसीए साइकिल और डेमिंग व्हील के लिए जाने जाते हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वहीं डेमिंग के ये 14 प्रिंसिपल्स को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। डेमिंग चाहते थे कि उनके इस पीडीसीए साइकिल को बार बार रिपीट किए जाना चाहिए एक सर्कल की तरह, जिसका कोई भी एंड नहीं होता है, ताकि हम कंटिन्यूसली क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट कर सकें। 1950 में डेमिंग ने अपने इस आइडिया को वाइडली प्रमोट किया था और ये आइडिया बाद में काफ़ी पॉपुलर हुआ था डेमिंग व्हील और डेमिंग साइकिल के नाम से। पीडीसीए साइकिल में 4 स्टेजेस या स्टेप शामिल होते हैं, जो हैं प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो डेमिंग चाहते थे कि उनका ये पीडीसीए साइकिल, जो कि 4 स्टेजेस या स्टेप से मिलकर बनता है, उसे हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल या लार्ज स्केल पे काम कर रही हो, उन्हें यूज़ करना चाहिए इस साइकिल को अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और जितने ज़्यादा हम रिपीटेशन करेंगे इन स्टेप्स की, उतना ज़्यादा हमारा साइकिल फॉर्म होगा इम्प्रूवमेंट का। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल बनता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट से। सबसे पहला प्लान है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके टारगेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कंपनी को अपने प्लान बनाने हैं। प्लान बनाने के बाद डू इट, मतलब उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। चेक कि जो भी हमने प्लान बनाए हैं और जिन्हें हमने इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो सही से काम कर रहे हैं। देन एक्ट, अगर हमारे प्लान सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं, ताकि हम उनमें करेक्शन कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, अभी हमने स्टडी किया पीडीसीए साइकिल। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मैं वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ कंट्रोवर्सी। कई इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं कंट्रोवर्सी, क्योंकि हमारा एक्सेंट ब्रिटिश इंग्लिश का है, तो उसमें ये प्रोनाउंस होता है कंट्रोवर्सी, इसलिए मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूँ कंट्रोवर्सी। तो आखिरकार क्या कंट्रोवर्सी है पीडीसीए और पीडीएसए साइकिल के बीच में, चलिए वो देख लेते हैं। ओवर द ईयर डेमिंग चाहते थे कि पीडीसीए साइकिल को पीडीएसए साइकिल से अलग समझा जाए। यूएस गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑफिस में एक राउंड टेबल डिस्कशन हुआ प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, जहाँ पर डेमिंग से ये पूछा गया कि पीडीसीए और डेमिंग साइकिल एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। पीडीसीए मतलब जो भी हमने स्टडी किया है, पीडीएसए मतलब डेमिंग कहते थे कि मेरा पीडीसीए साइकिल नहीं है, मेरा पीडीएसए साइकिल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनसे ये पूछा था कि पीडीसीए साइकिल, जो वो कहते हैं कि मेरा नहीं है, और डेमिंग साइकिल, ये आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो डेमिंग ने इसका जवाब दिया था कि इनका कोई भी सीधा रिलेशन आपस में नहीं है। इसके बाद नवंबर 17, 1990 में डेमिंग ने एक लेटर लिखा था रोनाल्ड डी को कि वो ये पक्का करें कि वो इसे पीडीएसए साइकिल बुलाएं, ना कि पीडीसीए साइकिल। बदले में डेमिंग को एक लेटर रिसीव हुआ था, जिसके रिस्पॉन्स में एक चार्ट मेंशन किया गया था, जिस पे लिखा गया था प्लान, डू, चेक, एक्ट, मतलब पीडीसीए साइकिल। और डेमिंग क्या चाहते थे कि इसे पीडीएसए साइकिल बोला जाए। डेमिंग ने इस पे कमेंट किया था कि जो चार्ट वो प्रपोज कर रहे हैं वो डेमिंग साइकिल नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि पीडीएसए साइकिल का सोर्स क्या है जिसे वो प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज मतलब जो उन्होंने चार्ट सेंड किया था डेमिंग को कि ये पीडीएसए साइकिल है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो डेमिंग नहीं जानता है कि ये पीडीसीए साइकिल का सोर्स क्या है, और ना ही वो ये जानता है कि ये पीडीसीए साइकिल एग्जिस्टेंस में आया कैसे। तो आखिरकार ये है क्या पीडीएसए साइकिल। तो चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। डेमिंग एक्चुअल में प्रमोट करना चाहते थे अपना पीडीएसए साइकिल, जो है
प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। प्लान स्टेप में डेमिंग चाहते थे कि सबसे पहले कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस, प्रेडिक्शन, प्रॉब्लम इन सब पर काम करे कि कब, कैसे, क्या, क्यों, कौन, ये सब करने वाला है। नेक्स्ट स्टेप है डू। जब हम अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन, प्रेडिक्शन को समझ लेंगे, उसके बाद हमें इन पर काम करना है। जो भी हमने प्लान बनाया है उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें हमारे डेटा को एनालाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टडी। तो स्टडी में सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना है और उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है। सेकंड, कंपेयर करना है अपने डेटा को प्रेडिक्शन के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। प्रेडिक्शन करने के बाद अपनी सारी स्टडी को समराइज़ करना है ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। लास्ट है एक्ट। एक्ट हमें ये डिफ़ाइन करेगा कि क्या क्या चेंजेस अब हमें अपनी प्रोसेस में करने हैं। स्टडी में हमने देखा कि हमें अपने डेटा को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना है ताकि हम उसे नियर फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो एक्ट में अब हमें यही देखना है कि क्या हमें किसी भी तरह के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है अपनी प्रोसेस या किसी भी एक्टिविटी में। अगर है तो हमें वो चेंजेस करने हैं, अगर नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में हम क्या प्लान करने वाले हैं। तो ये था फ्रेंड्स PDCA साइकिल जिसे डेमिंग प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन वो प्रमोट नहीं हो पाया और जो फेमस हुआ वो था PDCA साइकिल। तो नॉर्मली आपको ये काफ़ी बुक्स में नहीं मिलेगा कि डेमिंग साइकिल की कुछ इस तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस कंट्रोवर्सी को मैंने एक जर्नल अवेयरनेस के लिए आपके साथ शेयर किया, स्टडी किया। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।